हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1-5 एंड b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ए बी। इसका ये पॉइंट है a और ये वाला पॉइंट है इसका b। इन ए बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -4, 5। फिर क्वेश्चन बता रहा है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। हम मान लेंगे कि ये वो पॉइंट है जो ये वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ये क्वेश्चन वही से बता रहा है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जो पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो ना यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन वही से बता रहा है। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हम इसका एक्स ही लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। फिर क्योंकि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन वही से बता रहा है कि ये पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होता है, वो हमने एक्स ले लिया। वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे पता है कि ये 0 है। हमें क्या करना है, हमें ये जो डिवीजन होता है ना यहाँ पे सेक्शंस बन रहे हैं, यानी ये पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। ए से यहाँ तक और यहाँ से बी तक, ये 2 सेक्शंस। इसको M1 कहते हैं, इस सेक्शन को M2 कहते हैं। इन्हीं का रेशियो में निकालना है, यानी M1:M2 का रेशियो निकालना है। और फिर आगे क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, हमें पता है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। पहले हम ये रेशियो निकालेंगे M1:M2। M1 हम K लेट करेंगे, M2 को हम 1 लेट करेंगे। लेट द रेशियो बी K:1। ये रेशियो जो है ना इसको हम K:1 लेट करेंगे। तो M1 कितना होगा और M2 कितना होगा। ये K M1 होता है और M2 है 1। M1 K, M2 1। अब हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। ये है सेक्शन फार्मूला, इसी का हम यूज करते हैं रेशियो निकालने के लिए। ये x जो है ना ये इसके बराबर होता है M1x2 + M2x1 डिवाइड बाय M1 + M2, यानी x इसके बराबर होता है। और y जो है ये y ये इसके बराबर होता है M1y2 + M2y1 डिवाइड बाय M1 + M2, y इसके बराबर होता है। हमें क्या करना है, दोनों में एक ही लेना है। या तो हम x = ये लेंगे या y = इसके बराबर है ये लेंगे। दोनों में से एक लेना है, उसी से हम रेशियो निकालते हैं। दोनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि y हमें पता है कि ये 0 है। y हमें पता है कि ये 0 है, y यहाँ पे 0 है क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। y तो हमें पता है 0 है, हम y की ये वाली फार्मूला लेंगे, y = M1y2 + M2y1 डिवाइड बाय M1 + M2। y = M1y2 + M2y1 डिवाइड बाय M1 + M2, M1 + M2, विच इम्प्लाइज दैट वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे ये a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। हम वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। y कितना है, y हमें पता है y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 है K
इंटू y2 है यहाँ पे 5 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है -5 डिवाइड बाई m1 प्लस m1 है k, m2 है 1 यानी k प्लस 1 which implies that 0 is equal to k इंटू 5 हो गया 5k, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 5 हो गया 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 ऐसे ही विच इम्प्लाइज दैट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इस 0 के नीचे कुछ नहीं है, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस 5k माइनस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5k माइनस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ही आ जाएगा 5k 1 आर 5k माइनस 5 इंटू 1 आर माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर 0 से इस k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू k प्लस 1, 0 से जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 0 ही आता है, इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 5k ऐसे ही इज इक्वल टू माइनस 5 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 5 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट k को यही छोड़ दो, इज इक्वल टू की इस साइड में है 5, ये 5 जो है ना ये इस k को मल्टीप्लाई में है, क्योंकि k और 5 के बीच में कोई साइन नहीं तो ये मल्टीप्लाई होता है। इस मल्टीप्लाई वाले 5 को इज इक्वल टू की इस दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इस वाले 5 को डिवाइड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कैंसलिंग करते हैं, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, यहाँ पे k किसके बराबर आ गया, k बराबर आ गया 1/1, 1/1। k के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, वो जब नीचे कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। ये k/1 जो है ना इसका मतलब k:1, ये रेशियो k:1 बराबर होगा 1/1 मतलब 1:1, यानी k:1 हमने रेशियो लिया था, लेट किया था रेशियो k:1, ये हमें निकालना था, वो कितना आ गया 1:1, यानी रेशियो आ गया 1:1। अब k कितना था हमारा, k था m1 और 1 था m2, ये 1 k आ गया 1 और ये 1 ही, यानी k आ गया 1:1 रेशियो, यानी m1 भी यहाँ पे 1 है, m2 भी यहाँ पे 1 है। अब हम यहाँ पे रेशियो हमने निकाला, देयरफॉर रेशियो जो है ना वो कितना आ गया 1:1, 1:1 रेशियो मतलब 1:1, यानी m1 भी 1 है और m2 भी यहाँ पे 1 है। रेशियो तो हमने निकाला। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो बता रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y निकालना है। y तो हमें पता है कि वो 0 है, हमें x निकालना है। x हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है x इसके बराबर होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसी से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विच इम्प्लाइज दैट x निकालना है, ऐसे ही रख दो, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 m2 तो आ गया, रेशियो आ गया ना 1:1, m1 भी 1 है m2 भी 1 है, यानी m1 है 1 इंटू x2 यहाँ से देखना है, x2 है -4 इंटू -4 प्लस m2 कितना है, m2 भी आया यहाँ पे 1 इंटू x1 यहाँ से देखना है 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1+1, क्योंकि रेशियो हमारा 1:1 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर है 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1 डिवाइड बाई 1 + 1 हो गया 2, विच इम्प्लाइज दैट x बराबर आएगा -4 से +1 माइनस करेंगे तो -3। जब एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है और साइन बड़ी की रहती है। यहाँ बड़ा 4 है, 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, 4 बड़ा है इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस ही रहेगी, डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, यानी x किसके बराबर आ गया, x कोऑर्डिनेट -3/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो आ गए ना, coordinates of the point of division,
ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स और वाई। वाई तो पता है इसका 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। एक्स क्या है इसका, एक्स आया बराबर -3/2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट आया इसका एक्स -3/2 और वाई कोऑर्डिनेट इसके 0 के बराबर है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए।